बैक वंस अगेन दोस्तों। और अगेन ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते के बाद मैं इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना रहा हूँ। और बनाने का एकमात्र रीज़न ये है कि बहुत सारे कमेंट वापस से आने लगे थे। बहुत सारे दोस्तों के क्वेरीज़ थे कि मैंने पिछले एक वीडियो में बोला था आप लोगों से कि अमरूद गुआवा नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि सर ये क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत सारे के अपने अपने कमेंट्स थे कि वो तो एक नेचुरल फ्रूट है और उसको खाने में क्या दिक्कत है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि गाइज़, अगर आप 2 से 3 तरह के डाइट को एक साथ मिक्स करके खा रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा वहाँ से, इन सारे ज्ञान को एक साथ मिला रहे हैं ना, तो आपको पता है कि 3 से 4 चीज़ें जब एक साथ मिल जाती है तो वो एक खाना नहीं रह जाता, वो खिचड़ी हो जाती है, राइट। तो इन दैट केस सिमिलर वे में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के डाइट्स को आप देखते हैं, सुनते हैं और आपको लगता है कि अरे यार गुआवा तो एक फ्रूट है, या पेठा जिसे हम लोग कहते हैं हमारे तरफ में, उसे मुझे याद नहीं, उसे भतुआ शायद कहा जाता है नॉर्थ में। तो ये 2-3 चीज़ें जो होती हैं, लोग कहते हैं कि क्या दिक्कत है, पेठे का जूस पीना चाहिए। सही बात है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ वीगन डाइट्स के चैनल हैं, एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनके चैनल का, वो काफ़ी अच्छा कुछ बताते हैं जिसमें कि वो खास करके पेठे के जूस पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि पेठा का जूस पीना चाहिए, पेठा का जूस पीना चाहिए। गाइस, मैंने भी ट्राई किया था। मैंने बोला आपसे पहले ही कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई होगी जिसको मैंने कोशिश और ट्राई नहीं किया होगा। लेकिन सिंपल सी बात है गाइस कि अगर आप पका अनाज खा रहे हैं, अगर आप रोटी दाल चावल सब कुछ खा रहे हैं और उसके साथ आप चाहेंगे कि मैं वीगन डाइट वाला गुआवा खा लूँ, मैं वीगन डाइट वाला खीरा और ककड़ी खा लूँ, ठीक है, और मैं मॉर्निंग पेठे का जूस ले लूँ, मतलब आप चाहते हैं कि हर एक डिफरेंट डाइट के जो पद्धति हैं उसमें से कुछ बेनिफिशियल चीज़ें ले लूँ और वो सब मिलके मुझे बेनिफिट देना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने आपसे गुआवा खाने के बारे में मना करा था कि अगर आप कंप्लीट वीगन डाइट पे है तो आप हर एक चीज़ खा सकते हैं जो कि प्लांट बेस्ड है, ठीक है। तो मैं अगेन आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि अगर आप कंप्लीट वीगन डाइट पे हैं, आप कोई भी पका अनाज नहीं खाते हैं, तो आप गुआवा क्या, आप अमरूद भी आप गुआवा खाइए, अमरूद खाइए, आप खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, जो भी खाना है आप खा सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले वीडियो में आपको मना भी करा था कि आप अंडरग्राउंड चीज़ें नहीं खाएंगे, जैसे कि आलू नहीं खाना है, शकरकंद नहीं खाना है, आप वो भी खा सकते हैं। बट कंपलसरी चीज़ ये है कि आप 2 से 3 तरह के डाइट्स को एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और कुछ दोस्तों ने कहा था कि सर आप पॉइंट पे डायरेक्टली नहीं आते। भाई, आपको जो बीमारी है, बीमारी अगेन मैं इसे नहीं कहूँगा, ये एक ऐसी डिफॉर्मिटीज़ है जो आपको हुई है, उस पर सालों से डॉक्टर्स लगे पड़े हैं, ठीक है। और आप इस चैनल पे आए हैं और आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आप बहुत परेशान हैं, ठीक है। तो जिसकी परेशानी आपने लाखों रुपए खर्च किया उसके बाद आपको नहीं मिली, आपको क्या लगता है कि ओवरनाइट में ऐसे कुछ जादू करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होने वाला दोस्तों। मुझे ये इनिशियल फेज़ में था, ठीक है, मुझे इनिशियल फेज़ में था। और आपको पता है कि एज जब आता है इतनी तेज़ी से आता है ना कि इनिशियल फेज़ क्या और लेटर फेज़ क्या आपको कुछ भी पता नहीं होता, इतनी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ती है। तो इन सेम वे अगर आपको बीमारी इनिशियल फेजेस में है, आप बहुत ज़्यादा पेन में है, 110% जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसका क्विक रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा। और वो बीमारी आपको 5 साल या 6 साल या 7 साल हो रखा है, डिफॉर्मिटीज़ आ चुकी हैं, ठीक है, हो सकता है आपको पेन काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस केस में आपको ये चीज़ें रिजल्ट देने में थोड़ा टाइम लगाएगी। जैसे कोई भी डिफरेंट डाइट अब मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पेन से परेशानी नहीं है। पेन है बट वो मेरी आदतों की वजह से है, बिकॉज मैंने अपनी आदतें कुछ हद तक, बहुत हद तक सुधार रखी थी। पर ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ह्यूमन नेचर है ये, जब सब कुछ चीज़ें बैलेंस होने लगती है तो फिर हम बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते। तो इसी वजह से पेन थोड़ा है, बट दैट इज़ नॉट अफेक्टिंग माई वर्क। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मैं काम के वजह से, अपने जॉब की वजह से इतना ज़्यादा बिजी रह जाता हूँ कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि चलो मैं यूं ही बैठा हुआ था, आज मंडे का दिन था और मैं यूं ही बैठा हुआ था आज मॉर्निंग में, आज ऑफ पे हूँ मैं एक्चुअली, मैंने आज अपने ऑफिस के काम से ऑफ लिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो, अचानक से ख्याल आया, मैंने कुछ कमेंट्स देखे जो कल रात के कमेंट्स थे हमारे वीडियोस पे, मैंने सोचा चलो आप लोगों से एक बार वापस से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, डाइट जितना अच्छा रखेंगे, और अच्छी डाइट क्या होती है इस उम्र में आने के बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि अच्छी डाइट क्या होती है। अब अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं होता कि फ्रेश पिज़्ज़ा खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी डाइट।
तो हेल्दी डाइट का मतलब है जितना ज़्यादा प्लांट बेस्ड डाइट होगा, ठीक है। मैं वीगन डाइट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वीगन डाइट का मतलब ये नहीं होगा कि बहुत लोग कर पाएंगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, वेट लूज भी होने लग जाता है। सो पेन जब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पेन के दौरान 3 से 4 दिन वीगन डाइट पे जाइए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। और उसके बाद आप धीरे धीरे पके हुए अनाज पे आइए। पके हुए अनाज पे का मतलब है कि जैसे रागी की रोटी खाना, बार बार मैं कह रहा हूँ कि रागी की रोटी खाइए। कुछ लोगों ने कहा कि सर आपने राइस टोटली रिमूव कर दिया डाइट से। साइंटिफिक चीज़ों पे भी बात करेंगे अगले वीडियोस में कि क्यों मैंने स्टार्च की चीज़ों को मना करा इस खाने के अंदर, मतलब इस जो बीमारी का जो खाना आप खाते हैं इसमें क्यों मैंने स्टार्च मना करा है आपको इनिशियल लेवल पे। अगर आपको इतना ही शौक है, भाई हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, मैंने पहले ही वीडियो में कहा है, हर एक की बॉडी अलग होती है और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और हर एक पर्सन का इम्यून सिस्टम बिल्कुल यूनिक होता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज तक इस बीमारी का मेडिसिन नहीं बना है और ना ही आगे बनेगा। जब तक ह्यूमन डीएनए को म्यूटेट करना ना सीख जाए, जब तक ह्यूमन एक नए इंसान को पैदा करना ना सीख जाए बिना नेचुरल प्रोसेस के, तब तक इंसान इस बीमारी का डिजीज़ का इलाज नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, ठीक है, कि आपके और आप प्रधानमंत्री होकर के आपको 400 साल तो ज़िंदा रहने वाले हैं नहीं कि डॉक्टर आपके डीएनए पे, आपके इम्यून सिस्टम पे स्पेसिफिकली 20-30 सालों का रिसर्च करेगी। उसके बाद उसे पता चल पाएगा कि आखिर आपका इम्यून सिस्टम किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट कैसे करता है। आज तक किसी की एलर्जी की कोई दवा निकली है क्या? एलर्जी क्यों होता है? अगर ये आंसर आपको पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इस बीमारी को किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। जैसे एलर्जी से आप खुद को बचाते हैं, सेम तरीके से आप खुद को इस डिजीज़ में भी बड़े आराम से रख पाएंगे। बहुत सिंपल है, जैसे एलर्जी से हम खुद को बचा लेते हैं, पेन से भी खुद को बचा लेंगे। सो गाइज़, ये मेन मोटिव यही था इस पूरे वीडियो का। बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। बहुत अच्छा लगा देख करके कि हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने बताया कि हम कुछ इस तरीके से अच्छे थे, हम किसी लोगों ने बताया कि हम कुछ इस तरीके के मेडिकेशन से अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा लगा जान करके। कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए। दोस्तों, एक चीज़ तो मान के रखिए कि अगर आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखा हुआ है, जैसा मैंने बताया है, फॉर श्योर पेन में भी रहेगा आपको और धीरे धीरे वो पेन कम होगा, लेकिन आपके बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ नहीं आएंगी, ठीक है। जिनकी डिफॉर्मिटीज़ आ रखी हैं उनके लिए एक छोटा सा मेरे तरफ से ये आप जो भी समझ लीजिए, मेरे तरफ से एक टिप समझ लीजिए या जो समझ लीजिए। अगर आपको डिफॉर्मिटीज़ है, खाने की डाइट को कंट्रोल कर लीजिए और एक्सरसाइज करते रहिए। पेन है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पेन है और ये लेकिन आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करेगा। पेन है और ये पेन धीरे धीरे जाएगा। एक्सरसाइज क्या करनी है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी वीडियोस ये वो योगा वीगा नहीं देखना है आपको वही एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज का मतलब कुछ भी होता है। मैं उंगलियों को यूं कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो एक्सरसाइज, राइट। अब इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो तो कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। लेकिन एक्सरसाइज का सिंपल सा मतलब ये है कि सपोज आपकी उंगली में पेन हो रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि जब भी पेन होगा, जहाँ पे भी दिक्कत होगी, फ्यूज़न होगा। और ऐसा नहीं है कि एस में चीज़ें उल्टी मुड़ जाती हैं, नहीं, एस जब भी होगा वो आगे की तरफ बेंड होगी। तो आपको सिंपल सी बात है, पेन हो रहा है अगर उंगलियों में, आपको उंगलियों को इस तरीके से करते रहना है, ठीक है। जहाँ पे भी पेन हो रहा है, कंधे पे पेन हो रहा है, इसको ऊपर ऊपर उठाते रहना है, पीछे पीछे करते रहना है, समझ रहे हैं। जो भी दिक्कतें आ रही है बस उसके अगेंस्ट अपने बॉडी को आपको लेके जाना है, एंड दैट इज़ एक्सरसाइज फॉर द एस। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। तो गाइज़, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं किस चीज़ पे बात करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। आपके कमेंट्स जो आते हैं उसी को मैं देखता हूँ, वहीं से चीज़ें पता चलती हैं कि मुझे किस कंटेंट के ऊपर बात करनी चाहिए। हाँ, एक ऑयल की मैंने बात करी थी आपसे कि जो पेन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, और उस ऑयल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, बंद करने से पहले इस वीडियो को, कि अभी आपका पेन बढ़ रहा होगा। जितने भी एज के पेशेंट्स हैं उन सब के पेन में कहीं ना कहीं थोड़ा इजाफा होगा इस टाइम में। रीज़न क्या है कि अभी मानसून का सीज़न चल रहा है। अब अगेन एलोपैथी डॉक्टर्स जो होंगे या कुछ ऐसे दोस्त जो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे होंगे वो आके कमेंट करेंगे कि ये क्या आपने बाबा टाइप वाली बात कर दी कि मानसून चल रहा है तो पेन बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है अगले वीडियो में, लेकिन पेन बढ़ रहा होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ये पेन बढ़ता है मानसून के टाइम में, ठंड के टाइम में। क्यों बढ़ता है अगले वीडियो में ये बात आपसे शेयर करूँगा। तो गाइज़, अगला वीडियो में भी कल मैं पोस्ट कर दूँ फिर से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।